Hello, my dear students. This is Ashwarya Seth from Learn to Lead Institute, and I welcome you all to this educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. Students, today I will teach you the online and interactive courses that is MOOC, Swayam, and Swayam Prabha. So, student, this is the last topic which is left in teaching aptitude. Rest all the full-fledged topics of teaching aptitude I had already covered in my last past videos in details. So students, let's start with the topic. So सबसे पहले हम करेंगे मूक, MOOC मूक. क्या है मूक? इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. सो यहाँ पे क्या है? दीज आर ऑनलाइन कोर्सेज दैट अलाउ पार्टिसिपेंट्स फ्री एक्सेस एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन टू एनी काइंड ऑफ कोर्स ऑफ देयर चॉइस. यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. मैसिव का मतलब क्या है कि बहुत लार्ज लेवल पे सारे ऑल ओवर इंडिया. ओपन है, ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है? एनी वन एनीवेयर एनी टाइम कैन एक्सेस दिस कोर्सेज. ऑनलाइन का मतलब है कि ऑनलाइन पोर्टल से जो है वो आपको स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं एजुकेशन. और कोर्स का तो ये नॉर्मल कोर्सेज हैं बट ऑनलाइन कोर्सेज हैं. जिस तरह की बाकी कोर्सेज होते हैं वैसे ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं नॉर्मल. ठीक है जी, ठीक है जी. सो यहाँ पे क्या है? दीज आर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज रन बाय वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़. ठीक है जी. बिसाइड्स द कन्वेंशनल मोड्स ऑफ टीचिंग सच एज लेक्चर्स, वीडियोज and readings materials, MOOCs also provide a platform for interactive forums. यहाँ पे मैंने आपको पहले समझा दिया कि MOOC का जो मेन फोकस क्या है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड इवन की विद इन इंडिया सबको जो है वो मैसिव लेवल पे जो है ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएं. ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है MHRD का, मींस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का. ठीक है जी. अब यहाँ पे आप मीनिंग भी देख पा रहे हो. और ये जो है मूक जो है सबसे पहले जो है इट वॉज कॉइंड इन 2008 बाय डेव कॉर्बियर नाम का एक पर्सन था. उसने इसको जो है वो दी थी इसकी पेशकश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड फॉर अ कोर्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज. ठीक है जी. पहले इस मूक के आने से पहले जो है कोर्स चल रहा था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, उसको ही दोबारा से ही नाम दिया गया मूक. ठीक है जी. और ये जो है कंसेप्ट डेव कॉर्मियर ने 2008 में जो है वो कॉइन करा था. ठीक है जी. ये कुछ हिस्ट्री हो गई मूक की. ठीक है जी. क्यों मूक आए थे? क्योंकि इस पे क्या है कि जितनी भी फैकल्टी है या रिसोर्सेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितना पढ़ने वाला स्टूडेंट है उतना इतना जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं या ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो तो कहीं पे भी बैठ के कोई भी पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे मैनुअल रिसोर्सेज कम थे, इसलिए जो है मूक को ऑनलाइन जो है डिज़ाइन करके पोर्टल को सबको जो है वो उसको जो है बता दिया गया और सबको जो है वो एक्सेस करने का जो उसको मौका मिला. सो यहाँ पे जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना भी, क्योंकि अब सिर्फ इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के साथ साथ जो है कनाडा, USA सारी तरफ जो है ये मूक्स चल रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या है, नीड क्यों पड़ी कि अपनी क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को, एक्सेस को और इक्विटी को. ठीक है जी. ये 3 प्रिंसिपल्स हैं. क्वालिटी, एक्सेस और इक्विटी को बढ़ाने के लिए सबके लिए जो कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए गए. और यहाँ पे क्या है, यही वाइबल सोल्यूशन था. क्योंकि वाइबल सोल्यूशन वही होता है जो किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोर्स जो है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से वो करने का मौका मिले. और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं. और इन कोर्सेज को करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. लेकिन अदरवाइज़ जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं उन सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए कुछ नॉमिनल सी फीस होती है. सर्टिफिकेट फ़ीस जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है. ठीक है जी. तो ये सारे बहुत सारे मूक प्रोवाइडर्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोवाइडर्स हैं. कॉर्सेरा है, यूडासिटी है, कोड एकेडमी है, फ्यूचर लर्न है. ठीक है जी. ओपन टू स्टडी है, यूनिवर्सिटी है. ये सारे जो है वो वर्ल्ड वाइड मूक प्रोवाइडर्स जो हैं वो
अलॉन्ग विद द इंडिया, ये सारे जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे हैं, ठीक है जी। तो मूक और ई कंटेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ई पाठशाला OER, दूसरी तरफ आप मूक को देख रहे हैं। ई पाठशाला प्रोवाइड्स ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट्स, इट कैन बी एक्सेस्ड एज ओपन एजुकेशनल रिसोर्स वेयर नो टीचर सपोर्ट हैंड होल्डिंग फॉर स्टूडेंट्स इज अवेलेबल। यहाँ पे ई पाठशाला में या इवन की जो पहले की जो पाठशाला थी उसमें टीचर और स्टूडेंट की इतनी इंटरेक्शन और टीचर कई बार अवेलेबल भी नहीं होती थी। लेकिन मूक में क्या है, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स वेयर मूक कोऑर्डिनेटर टीचर इंटरेक्ट्स विद द लर्नर, यहाँ पे इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट की। अ लर्नर कैन अर्न सर्टिफिकेट एंड क्रेडिट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मूक्स कोर्स ऑन स्वयं, ठीक है जी। एक मूक, अब देखो मूक जो है वो मेन जो है वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मूक के प्लेटफॉर्म के अंदर 2 प्लेटफॉर्म्स और आ रहे हैं, सब पोर्टल्स आ रहे होते हैं, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। इनके आगे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ई पाठशाला और मूक में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, लेकिन मूक में हर टाइम जो है वो इंटरेक्टिव सेशन है। टीचर जो है वो क्वेरी लेने के लिए, इवन पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो समझाने के लिए जो है लर्नर के साथ साइमल्टेनियस जो है वो इम्पार्ट करते हैं नॉलेज। फिर क्या है, मूक के बेनिफिट्स क्या हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आपको मैंने पहले बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, ठीक है जी। अपडेट्स वन स्किल सेट बाय एनरोलिंग टू द कोर्स ऑफ हिज ओन चॉइस। कोई भी, इतने सारे कोर्सेज है, मोर देन 10,000 कोर्सेज प्लस यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं, तो कोई भी अपनी मर्जी का कोर्स जो है कहीं पे भी बैठ के कर सकता है। पार्टिसिपेशन जो है वो इंटरनेशनल एकेडमिक कम्युनिटी है, यहाँ पे इंटरनेशनली जो है वो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल विजिबिलिटी हेल्प फॉर स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पे क्या है, अब मैनुअली जाके कई बार स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलती, जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती या कई बार कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको हम एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है फाइनेंशियली हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, इतने फाइनेंसेस नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, मूक आपको ऑनलाइन जो है वो कितने तरह के कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है, ठीक है जी। एनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, यहाँ पे कोई भी आप किसी भी डिसिप्लिन का कोई भी तरह का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली वायबल फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, पुअर स्टूडेंट्स के लिए जो डिसएडवांटेज जो है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, पुअर स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास इतना फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं होता, वो भी मूक के थ्रू जो है किसी भी तरह का कोर्स करके सर्टिफिकेशन लेके सर्टिफाइड जो है वो हो सकते हैं। अब बट मूक के चैलेंजेस भी कुछ हैं, तो देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। 6 तरह के चैलेंजेस हैं मूक में। सबसे पहले क्या है, रिलाइंग ऑन द यूजर जनरेटेड कंटेंट कैन क्रिएट अ क्योटिक लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं ये खुद ही जनरेट किया हुआ है। क्या होता है, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट या कोई और कंटेंट यहाँ पे मिस हो गया, तो वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं हो पाएगा। सबसे पहला चैलेंज ये है, ठीक है जी। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, क्योस क्रिएट कर देती है। डिजिटल लिटरेसी इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ। यहाँ पे अगर जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो ये मूक कर ही नहीं सकते। पहले उनको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज ये हो गया, टाइम एंड एफर्ट। जो इसको देखो, टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट मे एक्सीड व्हाट स्टूडेंट्स आर विलिंग टू कमिट टू अ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पे क्या है, टाइम और एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब देखिए एफर्ट्स बार बार जैसे ऑनलाइन जाना पड़ेगा फिर ऑफलाइन आना पड़ेगा, है तो ठीक है, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है कोर्सेज में, लेकिन टाइम और एफर्ट ज़्यादा लग जाता है बहुत बार। वंस द कोर्स इज रिलीज, कंटेंट विल बी रीशेप्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द मैसिव स्टूडेंट बॉडी, मेकिंग द कोर्स ट्रजेक्ट्री डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्ट्रक्टर्स टू कंट्रोल। कई बार क्या है, कोर्स का कंटेंट या ओवरऑल कोर्सेज जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर थोड़े समय में, बिकॉज 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, ठीक है जी। ये थोड़े थोड़े समय के कोर्सेज जो हैं बहुत लार्ज कंटेंट को पढ़ाने के लिए कई बार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते इंस्ट्रक्टर्स। पार्टिसिपेंट्स मस्ट सेल्फ रेगुलेट एंड सेट देयर ओन गोल्स। यहाँ पे क्या है, सबको अब कोई गाइड करने वाला नहीं है, जो उनको पसंद है पार्टिसिपेंट्स को या जो उनको लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है वही वो कोर्स करेगा, बट उनको काउंसलिंग करने का वाला जो है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं अवेलेबल इतना होता, ठीक है जी। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन बैरियर्स, कई बार वैसे तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में जो हैं अवेलेबल हैं, बट फिर भी जो क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स और जो है वो ट्रांसलेशन बैरियर्स जो हैं इन कोर्सेज में ये आ जाते हैं। तो ये 6 तरह के चैलेंजेस हैं मूक के, ठीक है जी।
तो यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस ली हैं मूक के साथ रिलेटेड, ये कुछ पुराने पेपर्स में आई हुई हैं, तभी मैंने इनको भी कैप्चर किया है। जैसे आप टीए टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, मूक का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है जी। OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं। CCK 08 कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, 08 मीन्स ये जो कंसेप्ट आया था डेव कॉर्मियर ने 2008 में क्वाइन किया था, इसलिए CCK 08 साथ में उसका ईयर लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविज्म मूक जिसको हम बोलते हैं सी मूक्स, एक्सटेंडेड मूक जिसको हम बोलते हैं एक्स मूक्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन कोलैबोरेटिव कोर्सेज DOCC, और यहाँ पे SPOC सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स। ये कुछ एब्रीवेशंस जो हैं वो पेपर्स में आ चुकी हैं, इसलिए मैंने इन सबको जो है वो कंपाइल करके आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। फैक्चुअल है बेसिकली, सारा जितना भी है वो हमें लर्न भी करना पड़ेगा, उसकी माइंड मैपिंग भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, अब मूक के द्वारा मैंने आपको बोला था दो जो है सब पोर्टल्स चल रहे हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा। सबसे पहले हम स्वयं डिस्कस करते हैं। स्वयं क्या है, इट इज़ द प्रोग्राम और ऑनलाइन पोर्टल इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप इसकी स्क्रीन पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। स्टडी स्वयं की फुल फॉर्म देखिए, ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूक की, स्वयं की, ये प्लीज़ लर्न करना है आपको बहुत अच्छे से। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं की फुल फॉर्म है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये पहले तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, ठीक है। ये प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 3 इसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी, एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी। स्वयं क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो डिसएडवांटेजेस जो है वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या पुअर स्टूडेंट्स को हर तरह से कोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सो इट इज़ टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्पेसिफिकली फॉर मोस्ट डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बेसिकली इसीलिए जो है वो प्रॉपर इकोनॉमी को ध्यान में रखकर, ठीक है जी, ये जो है स्वयं का जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट ने मूक के अंडर जो है वो डिज़ाइन किया है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज प्रोग्राम कैटेगरीज हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्कूल में 124 कोर्सेज चला रहे हैं स्वयं के अंडर। सर्टिफिकेट जो है 119 जो है तरह के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्वयं के अंदर। डिप्लोमा 39 तरह के चला रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है 1076 जो है उनकी काउंटिंग है। टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो 704 हैं। डीलेड करवा रहे हैं इसके अंडर, स्वयं के अंडर। और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित, मतलब ये अर्पित जो प्रोग्राम है ये प्रोफेशनल फैकल्टी के लिए जो है डिज़ाइन करा है, उनकी अप ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग के लिए। तो ये उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, प्रोग्राम कैटेगरीज स्वयं की, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, स्वयं की जो वेबसाइट आप देख रहे हैं swayam.gov.in, ये वेबसाइट है स्वयं की, जिसमें हमें जो है जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो ये जो स्वयं है उसका स्ट्रक्चर है वो 4 तरह के जो है वो क्वाड्रेंट से गुजरता है। जो कोर्स फॉर्मेट है स्वयं का वो 4 तरह के क्वाड्रेंट से गुजरता है। वो 4 क्वाड्रेंट, ये देखिए बहुत ये अच्छे से लर्न करना है आपने कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट जो है वो चलते हैं। क्वाड्रेंट 1 जो है वो ई ट्यूटोरियल है, क्वाड्रेंट 2 है ई कंटेंट है, क्वाड्रेंट 3 है डिस्कशन फोरम है, क्वाड्रेंट 4 है वो असेसमेंट है। अब ये क्वाड्रेंट्स कैसे, मीन्स ये स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो स्वयं का है। ई ट्यूटोरियल सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स आपको ई ट्यूटोरियल मीन्स ई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन ऑनलाइन बेसिस पे। दूसरा क्या है, ई कंटेंट, मतलब अब एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, उसके साथ जो प्रिंटेड मटेरियल ई कंटेंट भी आपको जो है वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड डिस्कशन फोरम, जब आपको सिखा देते हैं, मटेरियल भी दे देते हैं लर्निंग के लिए, उसके बाद आपको जो है डिस्कशन फोरम्स बने होते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, वो ऑनलाइन जो है अपने टीचर्स को बता के आप सॉल्व करवा सकते हो। और चौथा है असेसमेंट, और लास्ट पे आप क्या करोगे, एग्जाम देके जो है आपकी असेसमेंट होएगी, ताकि आप जो है प्रॉपर अगर एग्जाम को क्लियर करते हो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएं, ठीक है जी। तो ये सर्टिफिकेट्स भी जो है वो बिल्कुल वाइबल होते हैं और इनकी भी जो है प्रॉपर हर तरह से ये जो है यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्वयं का आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने चलाया है, आपको मैंने पहले बोल दिया। असेस इक्विटी जो है और क्वालिटी, ये 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं। और बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग मोस्ट डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया है सब कुछ। सीक टू ब्रिज दी डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, बहुत अच्छे स्टूडेंट, मतलब कि
डिजिटल डिवाइड का यही मतलब होता है, किसी को एक्सेस मिल रहा है, किसी को नहीं एक्सेस मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको एक्सेस देना है, एनी टाइम एनी वेयर एंड एनी बडी कैन एक्सेस दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ स्वयं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, अब स्वयं के अंडर क्या आ रहा है, स्वयं प्रभा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वयं प्रभा क्या है, ये एजुकेशनल कंटेंट को डिससेमिनेट करने के लिए, मतलब आपको प्रोवाइड करने के लिए, ये 32 DTH चैनल्स के थ्रू जो है आपको एजुकेशन ऑनलाइन जो है प्रोवाइड करते हैं। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्वयं के फीचर्स क्या हैं, आपको पहले मैंने सारा कुछ पहले ही बता दिया। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो बिल्कुल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, सबको जो है इक्वल एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन और जो है वो इक्वल एक्सेस दिया गया है, चाहे वो फाइनेंशियली साउंड बच्चा हो, चाहे वो पुअर स्टूडेंट हो, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। और ऑनलाइन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको लर्निंग करवाई जा रही है। इट इज़, ठीक है जी, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको सर्टिफिकेशन जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब स्कोप क्या है कि स्वयं का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोर्सेज टू मीट द नीड्स फॉर लॉन्ग लाइफ लर्नर्स। ठीक है जी, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं सारे के सारे, कोई ऐसा अनयूजफुल कोर्स कोई नहीं है, सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेल्डिंग का कोर्स हो गया, कोई कंप्यूटर का कोर्स हो गया, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए कराए जाते हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, डाइवर्स डिसिप्लिन जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवांस करिकुलम एंड प्रोफेशनल क्राइटेरिया सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट कोर्सेज होते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है इनकी। और यहाँ पे सबसे मेन बात है, ये जो कोर्सेज हैं स्कूल एजुकेशन में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक, मीन्स 9, 10, 11, 12 लेवल्स तो को स्कूल लेवल पे भी जो है, मतलब इसकी जो स्वयं की अप्रोच है वो स्कूल लेवल से लेकर जो है हायर एजुकेशन तक जाती है। स्कूल लेवल्स कहाँ से शुरू होता है, 9th स्टैंडर्ड से अप टू ये कहाँ तक जाती है, इवन यूनिवर्सिटी मीन्स हायर एजुकेशन तक जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे 9 तरह के कोऑर्डिनेटर्स देख रहे हैं स्वयं के। यहाँ पे ये 9 जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये क्या हैं, ये स्वयं को प्रॉपर मैनेज करते हैं। यूजीसी है वो क्या मैनेज करता है, ये देखिए जो कोऑर्डिनेटर्स है क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल लर्न होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी। यूजीसी क्या मैनेज कर रहा है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज, पीजी डिग्री कोर्सेज। नेप्टल का मतलब क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ठीक है जी। वो क्या देख रहा है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज। फिर क्या है, सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, वो नॉन टेक्नोलॉजी यूजी डिग्री, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो हैंडल कर रहा है। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो क्या कर रही है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज जो है स्किल बेस्ड करवा रही है। ठीक है जी। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या कर रहा है, 9th अप टू 12th तक जो है वो जितने भी कोर्सेज है जो इसके अंडर चल रहे हैं। NIOS क्या है, इसका फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये क्या कर रहा है, ये भी जो क्या है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर अप टू 9th और +2, 9th ऑनवर्ड्स टू +2, मतलब NCERT और NIOS ये दोनों मिलकर जो है 9th to +2 की फुल जो है वो ऑनलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। IIMB क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ठीक है जी। इसका क्या काम है, मैनेजमेंट कोर्सेज को हैंडल करना। निटर, NITTR, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है जी। ये क्या कर रहा है, टीचर ट्रेनिंग, मतलब अब फैकल्टी को भी तो ट्रेन करना है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। 9 तरह के कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सारे मिलकर जो है वो स्वयं को चला रहे हैं और स्वयं को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सबका अपना अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंटर है, वो आपको स्क्रीन पे ये ज़रूर याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्या है, अब कैसे आप कर सकते हो कि अगर स्वयं पे आपने जाना है और ऑनलाइन कोर्स करना है तो उसका प्रोसेस देख लीजिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फिर आपका जो है ईमेल वेरिफिकेशन कोड आता है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो ऑनलाइन पोर्टल में जाके, सर्चिंग फॉर द कोर्सेज। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जब ऑनलाइन लॉगिन कर लेते हो उसके बाद आप कोर्सेज अवेलेबल जो है उसको सर्च करते हो, जो भी आपका इंटरेस्टेड, आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसको जो है वो आप एक्सेस कर लेते हो, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो। उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स और जो है आपके, जैसे मैंने आपको बोला 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है जी, वीडियो ई ट्यूटोरियल्स, ई कंटेंट, ठीक है, डिस्कशन फोरम्स एंड असेसमेंट, तो ये सारे आपके चलते हैं साइड बाय साइड। उसके बाद आपको यू कैन अटेंड द एग्ज़ाम्स और आपको जो है एग्ज़ाम के बाद आपको ईट सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप स्वयं से जो है वो अटैच होते हो। लास्ट में एक बार फिर से हम समरी कर लेते हैं स्वयं की टैगलाइन क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये हिंदी में, वैसे तो उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको करा दी स्वयं की फुल फॉर्म, ठीक है जी, लेकिन ये एक टैगलाइन है स्वयं की, शिक्षित भारत उन्नत भारत। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है जी। अब आपको यही स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रॉपर जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये सबसे मेन बात, एक और बात याद रखनी है आपको कि 9 जुलाई 2017 इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है जी। ये इस श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च करा था, तो तब वो जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ठीक है जी, उन्होंने लॉन्च करा था। नेक्स्ट क्या है, स्वयं प्रभा जो है वो भी मूक के अंडर आ रहा है, बट ये जो एजुकेशन है आपको डीटीएच चैनल्स के थ्रू, डीटीएच चैनल का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम चैनल्स के थ्रू आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और यहाँ पे स्वयं प्रभा की टैगलाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। याद रखिएगा, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, ठीक है जी। बट स्वयं प्रभा है क्या, वो आपको मैं बता देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्वयं प्रभा is a group of 32 DTH channels devoted to telecast of high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT 15 satellite। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, 32 DTH। आपने भी देखा होगा कि आप दूरदर्शन पे कितने सारे चैनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। कोई जो है वो मैथ्स का चैनल आ रहा है, कोई हिंदी का चैनल आ रहा है, कोई जो इंग्लिश लिटरेचर का चैनल आ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स का चैनल आ रहा है, कोई कॉमर्स का चैनल आ रहा है। ये सारे के सारे चैनल्स कहाँ पे हैं, ये स्वयं प्रभा ही आपको जो है वो अवेलेबल करा रहा है, स्टूडेंट्स को सिखा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है जी। 24/7 मीन्स कोई डे नाइट नहीं है, डे नाइट में ही 24/7 हर टाइम पे अवेलेबल है। और ये जो सैटेलाइट है 15 के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी रिपीटेड 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience, ठीक है जी। क्या करते हैं कि हर दिन जो है वो एटलीस्ट 4 घंटे का जो है वो नया कंटेंट आता है, 5 बार वो जो है वो एक दिन में रिपीट होता है। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। चैनल्स आर अपलिंक्ड बाय बिसाग क्या मतलब होता है, यहाँ पे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बिसाग क्या है, ये इनका ऐसा जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो इनके चैनल्स को अपलिंक करता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इस तरह की फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं पेपर में। तो इसका काम क्या है, चैनल्स की अपलिंकिंग का, ठीक है जी। और कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्नैपटल है, आईआईटी है, यूजीसी है, सीईसी है, इग्नू है, एनसीईआरटी है, एनआईओएस है। आपको इन सब के मैंने फुल फॉर्म्स पहले बता दिए, स्वयं में भी यही थे कोऑर्डिनेटर्स, और यही यहाँ पे भी कंटेंट यही प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड द इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। सो इट इज़ द ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लोकेटेड इन गांधीनगर, गुजरात। ये मैं आपको बता रही थी इनफ्लिब नेट के बारे में। तो ये जो है वेब पोर्टल को जो है यही मेंटेन करने का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। यहाँ पे डीटीएच चैनल्स क्या क्या कवर करते हैं, ये सिर्फ आपने लर्न करना है क्या क्या कवर करते हैं। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे
कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कौन, मतलब वैसे तो पूरे कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं हायर एजुकेशन के लिए DTED चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, ये क्या कवर करते हैं, 9 to 12th लेवल की जो एजुकेशन, मैंने आपको पहले बताया स्कूल एजुकेशन भी 9 to 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे +1 +2 की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है वो प्रिपेयर करवाने के लिए आपको चैनल से भी इनकी एजुकेशन जो है प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हर इंडियन सिटीजन जो है इसको जो एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे असिस्ट स्टूडेंट्स 11-12 फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, 11th और +2 के स्टूडेंट, +1 और +2 के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी दी जाती है इसमें। यहाँ पे अब स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे लास्ट आपको मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे स्वयं प्रभा का, कि एक टेक्निकल कमेटी होती है, फिर क्या है 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, नेप्टल है, UGC है, CEC है, इग्नू है, NCERT, NIOS, इनकी सबकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर क्या आता है इसकी स्ट्रक्चर में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में 32 DTH चैनल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके चैनल्स को मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड डिलीवरी। तो ये क्या है, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग ग्रुप। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो सारा मैनेज कौन कर रहा है, ये डिफरेंट कमिटीज और डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स स्वयं प्रभा के अंडर जो है वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंडर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ फुल फॉर्म्स जो है मैंने इसके अंडर भी कवर करी हैं स्वयं प्रभा के, ये पिछले पेपर्स में आई हुई हैं, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। डायरेक्ट टू होम टेलीविजन DTH चैनल्स, गगन की फुल फॉर्म GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, PAB की प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, बिसैक की मैंने आपको पहले बता दिया, ECIL की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, OMG का मतलब है यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग ग्रुप, और इनफ्लिप नेट की भी मैंने आपको पहले बता दी। तो ये सारी जो है एब्रीवेशंस आई हुई हैं पेपर में, तभी मैंने कैप्चर करी हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपको आज के लिए जितने भी सारे के सारे मूक है, स्वयं प्रभा है, सारे ही मैंने आपको करवा दी हैं इस प्रेजेंटेशन में। और यहाँ पर हमारा फुल फ्लेज टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आज खत्म हो रहा है, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे के सारे A to Z टीचिंग एप्टीट्यूड का A to Z जो है वो सिलेबस कवर करा है। जिन्होंने मेरी लास्ट प्रेजेंटेशंस और वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने कवर करा है 1 by 1, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, कोई कंटेंट नहीं छोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ज़रूर देखिए। और ये लास्ट कंटेंट था टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट जैसे रिसर्च या कम्युनिकेशन दोनों में से कोई एक टॉपिक लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे प्रेजेंटेशन। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।